जरा सोचो, दो भाई अपने बाप के कत्ल का बदला लेने के लिए एक बहुत बड़े और खतरनाक गैंगस्टर से उलझ जाएं। क्या होगा उनका अंजाम, ये तो कहानी सुनकर ही पता चलेगा। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक मार्केट का सीन दिखाया जाता है। हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसका नाम वॉल्टर होता है। वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था और कुछ ही देर में उसकी कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। उसके बाद हम उसके बड़े बेटे जेम्स हाले को देखते हैं जो नेवी में कमांडर रह चुका था और अब वो लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है। उसके पास एक आदमी आता है जो उसे उसके बाप की मौत के बारे में इन्फॉर्म करता है। वो अपने बाप की डेड बॉडी लेने जाता है और उसे ज्यादा अफसोस नहीं होता, जिससे हमें मालूम होता है कि उनके दरमियान में ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। अब वो अपने घर जाता है जहाँ पर उसकी बीवी लीला और उसके 2 बच्चे होते हैं। वो लीला को बताता है कि वॉल्टर मारा गया। लीला कहती है कि तुम्हें ये खबर अपने भाई को भी देनी चाहिए, आखिर वो उसका भी बाप था। तो जेम्स कहता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे इस बारे में बताने का कोई फायदा नहीं है, वो नहीं आने वाला। उसके बाद हम उसके छोटे भाई जॉनी को देखते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड वैलेंटीना उसे छोड़कर जा रही होती है। वो उसे मनाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो कहती है कि तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं है, तुम्हें तो ये तक याद नहीं है कि आज मेरा बर्थडे है। वो जॉनी की कोई भी बात नहीं मानती और अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। रात के वक्त जॉनी को लीला की कॉल आती है। लीला उसे बताती है कि तुम्हारे बाप की मौत हो चुकी है और कल उसका फ्यूनरल है और तुम्हें यहाँ आना चाहिए। जॉनी कहता है मुझे तो याद भी नहीं है कि मेरा बाप जिंदा है। अभी वो दोनों बात कर रहे होते हैं तो कुछ लोग आकर जॉनी पर हमला कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग याकुजा गैंग से हैं, तुम्हारे बाप ने तुम्हारे पास एक पार्सल भेजा है, हमें वो पार्सल चाहिए। जॉनी कहता है मैंने तो बहुत देर से अपने बाप से बात तक नहीं की और उन्होंने मेरी तरफ कोई पार्सल नहीं भेजा, लेकिन वो नहीं मानते। जॉनी भी कोई आम इंसान नहीं था, वो एक डिटेक्टिव था। उसने पहले भी बहुत से लोगों को मारा हुआ था, वो इनको बहुत ज्यादा मारता है। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जॉनी हवाई आ चुका था। उनकी कजन नैनी जॉनी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जेम्स जॉनी को देखकर खुश नहीं था। वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। इसके बाद वो लोग घर जाते हैं और खाना खा रहे होते हैं तो उनके अंकल जिनका नाम गवर्नर है वो कहते हैं कि तुम दोनों भाइयों को इकट्ठा देखकर बहुत खुशी हुई। इसके बाद जॉनी कहता है मैं यहाँ वॉल्टर के कातिलों को ढूंढने आया हूँ। जेम्स कहता है ये कोई कत्ल नहीं था बल्कि उनकी कार एक्सीडेंट में मौत हुई है, लेकिन जॉनी बताता है कि कुछ लोगों ने रात को मेरे ऊपर हमला कर दिया था और मैं जानता हूँ कि उन्होंने ही वॉल्टर को मारा है। जेम्स जॉनी को लेकर बाहर आ जाता है। वो कहता है कि अंदर मेरे बच्चे थे और मेरे बच्चों के सामने तुम ऐसी बातें नहीं कर सकते। वो दोनों आपस में झगड़ा करने लगते हैं, जिसके बाद जॉनी एक बार में चला जाता है। वहाँ पर बारटेंडर उसे एक ड्रिंक ऑफर करती है। उसके बाद वहाँ एक आदमी आता है जो कहता है कि तुम्हें हमने रोका था कि तुमने हवाई नहीं आना, फिर तुम यहाँ क्या करने आए हो। जॉनी को चक्कर आने लगते हैं। वो लोग यहाँ से जॉनी को लेकर मिस्टर गे के पास चले जाते हैं। अब हम जेम्स को देखते हैं जो पुलिस चीफ के पास जाता है और उसे बताता है कि मेरे बाप की मौत कोई कार एक्सीडेंट नहीं थी, ना ही वो कोई हादसा था, बल्कि वो एक मर्डर हुआ है। पुलिस चीफ कहता है कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जैसे ही हमें कुछ पता चलेगा तो हम तुम्हें जरूर बताएंगे। दूसरी तरफ मिस्टर गे जॉनी को धमकी देता है कि अगर तुम 7 दिन के अंदर यहाँ से नहीं गए तो तुम्हारा बहुत बुरा हशर होगा। अब जॉनी वॉल्टन के घर जाकर छानबीन शुरू कर देता है। वहाँ उसे एक गन मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेता है। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जिसका नाम पीके होता है। पीके जैसे ही अंदर आता है जॉनी उसे पकड़ने लगता है, लेकिन वो भागने लग जाता है। बहुत देर भागने के बाद जॉनी पीके को पकड़ लेता है। जॉनी ने पीके की नाक तोड़ दी थी। पीका जॉनी को कहता है कि मैं कोई चोर नहीं, बल्कि मैं वॉल्टन के लिए काम किया करता था, वो मेरे बाप जैसा था। अब हम जेम्स को देखते हैं जो उस जगह पर जाता है जहाँ उसके बाप की मौत हुई थी। पास ही में एक रेस्टोरेंट होता है। वो वहाँ जाकर सीसीटीवी फुटेज मांगता है। वो उन्हें पैसे ऑफर करता है, लेकिन वो लोग मना कर देते हैं। अब जेम्स कहता है ये पैसे तुम लोगों को मैं नहीं दे रहा, बल्कि ये तुम लोगों के इलाज के लिए हैं। अब वो सीसीटीवी फुटेज लेकर जॉनी के पास आ जाता है। वो लोग इसे कंप्यूटर में लगाकर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वाकई में ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर है। अब वो लोग कार में जा रहे होते हैं तो कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं। अब ये लोग एक दूसरे पर गोलियां चलाने लगते हैं। जॉनी जेम्स की कार को उड़ा देता है, जिस पर जेम्स गुस्सा करता है। वो कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जॉनी कहता है ऐसा करना बहुत ज्यादा जरूरी था। उसके बाद हम इन दोनों को
देखते हैं ये लोग चीफ पुलिस के पास बैठे होते हैं। पुलिस चीफ इनको डांट रहा होता है। वो कहता है कि तुम लोग कोई यहाँ के पुलिस वाले नहीं हो, तुम लोग ये सब नहीं कर सकते, ये हमारा काम है, हमें करने दो। जॉनी को वॉल्टर के घर से एक नक्शा मिला था। वो नक्शा नैनी को दिखाता है। नैनी बताती है ये एक कैसीनो का नक्शा है जो यहाँ हवाई में ही बनने वाला है और इसे बनाने वाले आदमी का नाम मार्कस है, जो एक बहुत ही बड़ा और अमीर आदमी है। इस बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है और इसके बारे में शायद वॉल्टर को पता चल गया था, इसीलिए मार्कस ने वॉल्टर को कत्ल करवा दिया। अब ये लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर कैसीनो बनने वाला था। वहाँ के लोग ये नहीं जानते थे, उनको नहीं पता था कि यहाँ पर क्या होने वाला है। वो जगह उनके नाम नहीं थी, बल्कि वो वहाँ पर वैसे ही रहते थे, पर उनको ये मालूम नहीं था कि वो जल्द ही बेघर हो जाएंगे। अब पुलिस चीफ जेम्स और जॉनी के पास आता है। वो बताता है कि वो ब्लू कलर की कार मिल गई है, लेकिन उसका ड्राइवर पता नहीं कहाँ चला गया और उसकी कोई नंबर प्लेट भी नहीं है। इसके बाद पिका कहता है कि मुझे मार्कस के घर में कैटरिंग का काम मिला है। ये दोनों भाई कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अब ये लोग कैटरिंग वाले बन के मार्कस के घर चले जाते हैं। अब यहाँ जॉनी की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम मोनिका होता है। मोनिका बताती है कि मैं मार्कस की वाइफ हूँ। वो कहती है कि मेरी डाइवोर्स होने वाली है और मैंने ही वॉल्टन को अपने काम के लिए रखा था। मैंने उसे मार्कस पर नजर रखने के लिए हायर किया था, लेकिन उसकी मौत हो गई। मैं तुमसे यहाँ पर ज्यादा देर बात नहीं कर सकती। वो उसे एक जगह बताती है और कहती है कि कल तुम मुझसे मिलने आना, मैं तुम्हें सब सच बताऊंगी। इसके बाद मार्कस जेम्स और जॉनी को अपने पास बुलवाता है। वो कहता है कि अगर तुम लोगों को लगता है कि वॉल्टन को मैंने मरवाया है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वॉल्टन मेरे लिए ही काम करता था। मैंने उसे अपनी बेबी पर नजर रखने के लिए हायर किया था। जेम्स और जॉनी को मालूम हो जाता है कि इन दोनों ने एक ही आदमी को रखा था। अब अगले दिन जॉनी को पता चलता है कि जहाँ पर वो मोनिका को मिलने वाला था वहाँ पर उसे मार दिया गया है। अब उसे मार्कस पर शक होता है। उसे समझ आ गया था कि इसे मार्कस ने ही मरवाया है। अब वो मार्कस के घर पर चला जाता है। वो सभी लोगों को मारकर अंदर जा रहा होता है, तभी कुछ लोग इसे मारकर नीचे गिरा देते हैं। अब वहाँ पर मार्कस आ जाता है और वो इसे पुलिस के हवाले कर देता है। अब हम देखते हैं कि गवर्नर जॉनी को वहाँ से छुड़वा लाता है। बाहर जेम्स भी बैठा होता है। जॉनी जेम्स से बात किए बगैर वहाँ से चला जाता है। जेम्स जॉनी के पीछे जाता है। वो कहता है कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो। इन दोनों की आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। जॉनी कहता है जब मैं बहुत छोटा था तो मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। कुछ लोगों ने उसे मार दिया था। वॉल्टर ने मेरी परवाह कभी नहीं की। मुझे लगता था कि तुम मेरी मदद के लिए आओगे, लेकिन तुम भी मेरी मदद के लिए नहीं आए। मैं अकेला ही रहा। जेम्स माफी मांगता है। वो कहता है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका। अब इसके बाद ये दोनों भाई घर चले जाते हैं। घर जाकर लीला को पता चलता है कि इन दोनों के दरमियान में लड़ाई हुई है। वो उन्हें डांटना शुरू कर देती है। अब जॉनी को वैलेंटीना की कॉल आती है। वो कहती है कि तुम कहाँ चले गए हो, तुम्हारे घर में आई हूँ। यहाँ पर तो पार्सल ही पार्सल हैं और एक पार्सल में एक पेन ड्राइव है। जॉनी वैलेंटीना को कहता है कि तुम वो पेन ड्राइव लेकर यहाँ हवाई आ जाओ। वो कहती है कि मैं वहाँ नहीं आने वाली। वो उसे कहता है कि तुम्हें खुद ही आना होगा। अब वो मान जाती है और हवाई आ जाती है। अब जॉनी वो पेन ड्राइव पिका को दे देता है। पिका उसको पासवर्ड मांगता है। जॉनी कहता है कि ये कुछ पासवर्ड्स हैं जो मुझे वॉल्टन के घर से ही मिले हैं। अब वो खोलने की कोशिश करता है, तभी उन पर कुछ लोग हमला कर देते हैं। उनके पास हेलीकॉप्टर भी होता है। वैलेंटीना ड्राइविंग करने लगती है। उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और वो यहाँ से बचकर निकल जाते हैं। अब पिका इन्हें बताता है कि मैंने पेन ड्राइव को अनलॉक कर दिया है। जैसे ही सारी डिटेल्स वैलेंटीना देखती है, वो कहती है कि $12 मिलियन का ट्रांजैक्शन हुआ है और ये सारे पैसे एक ही अकाउंट में गए हैं। जैसे ही ये नाम बताती है, नाम सुनने के बाद ये दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा पैसा गवर्नर के पास गया था, जिससे ये मालूम होता है कि गवर्नर भी मार्कस के साथ मिला हुआ है। हम नैनी को देखते हैं जो गवर्नर के पास जाती है और उसे नक्शा दिखाती है। नैनी गवर्नर को नक्शे के बारे में सारा कुछ बताती है। वो कहती है ये कैसीनो बनने वाला है और वहाँ पर लोग रहते हैं। गवर्नर कहता है मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। अब जब ये लोग घर जाते हैं तो जेम्स को कुछ अजीब सा महसूस होता है। जब वो वॉशरूम में जाकर देखता है तो उसके दोनों बच्चे वहाँ पर होते हैं। लीला और नैनी को मार्कस के लोग पकड़ कर ले गए थे। तभी मार्कस की कॉल आती है। वो कहता है कि वो पेन ड्राइव मुझे दे दो, वरना मैं लीला और नैनी को मार दूंगा। अब जेम्स जॉनी को लेकर अपने एक खुफिया कमरे में जाता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा हथियार होते हैं।
ये लोग हथियार लेकर वहाँ पर चले जाते हैं जहाँ पर मार्कस ने नैनी और लीला को रखा हुआ था। अब ये लोग वहाँ जाकर एक एक करके सभी लोगों को मारने लगते हैं। इनकी बंदूकों के आगे साइलेंसर लगा होता है जिसकी वजह से किसी को कानों कान खबर नहीं होती। जैसे ही मार्कस को खतरे का अंदाजा होता है वो याकुजा गैंग को इत्तला करता है। याकुजा गैंग के सभी लोग वहाँ पर जाते हैं लेकिन जेम्स एक एक करके सबको मार देता है। तभी यहाँ जॉनी भी आ जाता है। अब ये लोग वहाँ जाते हैं जहाँ पर लीला और नैनी होते हैं। अब ये इन दोनों औरतों को छुड़वा लेते हैं। जेम्स इनके साथ जाता है और जॉनी मार्कस को ढूंढने लग जाता है, लेकिन लीला कहती है कि जेम्स तुम्हें जॉनी के साथ जाना चाहिए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। अब यहाँ याकुजा गैंग का एक मेंबर आ जाता है। अब जेम्स और इसके दरमियान में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है, एक दूसरे को काफ़ी मारते हैं लेकिन फिर जेम्स इसे मार देता है। अब दूसरी तरफ हम जॉनी को देखते हैं। मार्कस और जॉनी के दरमियान में लड़ाई हो रही होती है। तभी जॉनी वहाँ पर धमाका कर देता है और खुद पानी में गिर जाता है। जेम्स दूर खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है। उसे लगता है कि शायद जॉनी की मौत हो गई है। वो भागकर जब पानी में कूदता है और जॉनी को लेकर बाहर आता है तो देखता है कि जॉनी की सांसें चल रही होती हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब हम गवर्नर को देखते हैं जिसे पुलिस पकड़कर ले जा रही होती है और इसी के साथ कहानी की एंडिंग हो जाती है।